ये किस्सा है वीरनगर गांव का, जहां लोग डर से नहीं बल्कि हिम्मत से जीते थे। हर मुश्किल का सामना सब मिलकर करते थे। लेकिन इस गांव में एक कच्चे मकान में पारस अपनी पत्नी राधा के साथ जिंदगी गुजारता था। लेकिन पारस बहुत कामचोर था। सुबह सुबह सब अपने काम धंधे पर निकल जाते, मगर पारस दिन भर सोता रहता था। और जब सोकर उठता तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए निकल जाता। रोज की तरह वो आज भी एक ढाबे पर आता है और अपना नाटक शुरू कर देता है। भाई मुझे एक प्लेट पूरी सब्जी दे दो, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मना मत करना भाई। पारस की ये बातें सुनकर वो ढाबा वाला गुस्से में कहता है, अरे ओ पारस, आज तेरे चाल में मैं फंसने वाला नहीं। तू रोज इसी तरह आता है और बेवकूफ बना के निकल जाता है। चल भाग यहाँ से, आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसकी ये बातें सुनकर पारस उदास होकर वहाँ से चला जाता है और दूसरे ढाबे पर पहुंचकर कहने लगता है, भाई मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज भाई मुझे एक प्लेट पनीर रोटी दे दो। अरे ओ पारस, तू अपना नाटक और इमोशनल यहाँ पे मत दिखा। मुझे पता है तू रोज आता है और ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना के चला जाता है। अरे ओ भैया, आप ऐसा मत कहिए, ऊपर वाले से डरिए और मुझ पर रहम करके कुछ खिला दीजिए। अगर आप हमें कुछ खिला दोगे तो आपका कम नहीं हो जाएगा। अच्छा, देता हूँ, इतना इमोशनल मत हो जाओ। इसके बाद वो ढाबे वाला पारस को पनीर रोटी दे देता है और पारस पनीर रोटी लेकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी राधा से कहने लगता है, अरे ओ राधा, देखो मैं तुम्हारे लिए आज पनीर रोटी लाया हूँ। पारस की ये बातें सुनकर राधा खुश हो जाती है और कहती है, अजी आपने बहुत अच्छा किया, मुझे भूख भी लगी थी। अब ऐसा करो, चलो हम लोग खाते हैं। इसके बाद पारस और राधा पनीर रोटी खाने लगते हैं। कुछ देर खाने के बाद राधा पारस से कहती है, अजी आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाकर फ्री का खाना खिलाते रहोगे? अपना खुद का कुछ क्यों नहीं करते? राधा की ये बातें सुनकर पारस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर पारस कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद दोनों आराम करने लगते हैं। और अगली सुबह पारस की झोपड़ी के सामने जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ आता है और चिल्लाने लगता है, अरे वो पारस, जल्दी से बाहर निकल, कहाँ है तू? जमींदार की ये बातें सुनकर राधा और पारस दोनों बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, आदाब जमींदार, क्या हुआ? आप अचानक यहाँ, और आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? क्या बात है? अरे ओ पारस, तेरा आदाब गया तेल लेने। पहले तू हमारा 1 लाख रुपया निकाल, जो तेरे पिताजी हमसे उधार लिए थे। जमींदार की ये बातें सुनकर पारस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे जमींदार जी, 1 लाख रुपया हमारे पिताजी आपसे उधार लिए थे, मगर कभी हमें बताए ही नहीं। अरे बेटा पारस, मैं वही बताने तेरे को आया हूँ। अगर तू 1 महीने के अंदर हमारा 1 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी जमीन जब्त कर लूंगा और तुझे बेघर कर दूंगा। अरे जमींदार जी, थोड़ा हम लोगों पर रहम कीजिए। आपको एक गरीब का घर उजाड़ते हुए शर्म नहीं आ रही है? आप कैसे जमींदार हो? थोड़ा हमें ज्यादा वक्त दीजिए, आपका पैसा हम लोग लौटा देंगे। अरे ओ राधा, शर्म तो तेरे पति पारस को आना चाहिए, जो दिन भर कुछ करता नहीं और मुफ्त का खाना खाता है, कामचोर। जमींदार की ये बातें सुनकर पारस की आंखें भर आती हैं और वो गंभीरता से कहता है, अरे ओ जमींदार की, इसके आगे एक शब्द भी मत कहना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और रही बात पैसों का, वो आपको 1 महीने के अंदर अगर ना मिले तब बोलना। ठीक है पारस, हम लोग तुझे पहली चेतावनी देने आए थे, और ये बात याद रखना, हम लोग दूसरी चेतावनी नहीं देंगे, सीधा तुम्हारा जमीन और घर जब्त कर लेंगे। इतना कहने के बाद जमींदार वहाँ से अपने आदमियों के साथ चला जाता है। अजी, आपने उस जमींदार को पैसा देने के लिए कह तो दिया, मगर आप पैसा कहाँ से दोगे? आप तो दिन भर कुछ करते नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप आखिर पैसा दोगे कहाँ से? अरे राधा, तुम उसकी चिंता मत करो, जब हमने मान लिया है पैसा देने को तो
कुछ ना कुछ करके उसका कर्ज भी चुका देंगे। इतना कहने के बाद पारस गांव में निकल जाता है और गांव में चलते चलते उसे गांव की मुखिया मिल जाते हैं और वो सोचने लगता है, क्यों ना मैं अपनी परेशानी मुखिया जी को बताऊं, क्या पता उनके पास कोई हल निकल आए और वो हमारी मदद भी कर दें। हाँ, ये सही रहेगा। मुखिया जी, मैं बहुत परेशान हूँ। आज सुबह हमारे घर पे जमींदार आया था और वो अपना 1 लाख रुपया कर्ज मांग रहा है और उसने कहा अगर तुम 1 महीने के अंदर हमारा कर्ज नहीं चुकाओगे तो तुम्हारा जमीन और घर जब्त कर लूंगा। बेटा पारस, मैं तुझे 1 लाख रुपए तो नहीं दे सकता, मगर हाँ, तुझे मैं ऐसा आइडिया बताऊंगा जिससे तू जमींदार का कर्ज चुका सकता है। वो तेरे ऊपर है। मुखिया जी की ये बातें सुनकर पारस खुश हो जाता है। मुखिया जी, प्लीज बता दीजिए, मैं जरूर करूंगा। बेटा पारस, ये ले, मैं तुझे कुछ पैसा दे रहा हूँ और हाँ, इस पैसे से तुझे एक बिजनेस खड़ा करना है। मुखिया जी, मैं कौन सा बिजनेस खड़ा करूं? मुझे कुछ करना भी तो नहीं आता। बेटा पारस, तू गांव में काका मुन्ना के पास जा और उनसे कहना कि मुझे अंडा पकौड़ा बनाना सीखना है। इतना जब कहेगा तू उनसे, वो तेरी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि इस बारिश के मौसम में अगर तू अंडा पकौड़ा बेचेगा तो तेरा धंधा बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद पारस वहाँ से चला जाता है और काका मुन्ना के पास पहुँचने के बाद अपनी सारी परेशानियां बताने लगता है। पारस की बातें सुनकर मुन्ना काका कहते हैं, बेटा पारस, तू चिंता मत कर, काका मुन्ना तुझे अंडा पकोड़ा बनाना अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है काका, अब आप देर मत करिए क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें 1 महीने के अंदर जमींदार का कर्ज भी चुकाना है। इसके बाद काका मुन्ना पारस को अच्छे से अंडा पकौड़ा बनाना सिखाते हैं और उसे हर चीज बताते हैं कि क्या क्या अंडे पकौड़े में लगता है और कैसे बनाया जाता है। कुछ ही समय में पारस अंडा पकौड़ा सीखने के बाद अपना खुद का ठेला गांव में लगा देता है। आओ भाई आओ, गरीब का अंडा पकौड़ा खाओ। एक बार खाओगे स्वाद ऐसा मिलेगा कि दिल बोलेगा एक बार और खा लेते हैं। पारस की ये बातें सुनकर उसके ठेले पर 2 लेडीज आती हैं और कहने लगती हैं, अरे ओ पारस, ला हम दोनों को खिला दे अंडा पकौड़ा। करे तू तो कल तक काम चोरी करता था और आज इतना मेहनत कैसे शुरू कर दिया? वो क्या है ना आंटी, जमींदार का कर्ज चुकाना है, इसीलिए हमने मेहनत करना शुरू कर दिया, वरना हम मेहनत नहीं करते तो अपना घर भी खो देते। तूने अच्छा किया रे पारस, अब चल जल्दी से हम दोनों को अंडा पकौड़ा खिला दे। ठीक है आंटी, अभी तुम दोनों को देता हूँ मैं। इसके बाद पारस उन दोनों को गर्मा गर्म अंडा पकौड़ा देता है और वो दोनों खाने लगती हैं। इस बारिश की मौसम में फ्राई किया गया अंडा उन दोनों के दिल को बहुत भाता है और वो लोग कहती हैं, वाह रे पारस, तेरा ये गर्मा गर्म अंडा पकौड़ा बहुत जबरदस्त बना है, ऊपर से ये हल्की बारिश, मजा आ गया रे पारस। अच्छा पारस, हम दोनों का 1-1 प्लेट अंडा पकौड़ा का कितना रुपया हुआ? आंटी, आप दोनों का 1-1 प्लेट का सिर्फ 100 रुपए हुआ। इसके बाद वो लोग पारस को पैसा देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद पारस के ठेले पर काका मुन्ना आते हैं और कहने लगते हैं, क्या हुआ पारस बेटा, ये अंडा पकौड़ा ग्राहकों को पसंद आ रहा है या नहीं? हाँ काका, आपके हाथों का बना हुआ अंडा पकोड़ा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। पारस बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। काका और पारस आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनके पास कुछ ग्राहक आ जाते हैं। अरे काका और पारस, आप दोनों कब से ये अंडा पकौड़ा का ठेला लगा लिया? बस बेटा, आज ही से लगाए। वाह काका, अब हम दोनों को गर्मा गर्म अंडा पकौड़ा लगा दो। और हाँ काका, हमारे में तीखी चटनी भी डाल देना। इसके बाद काका उन लोगों को गर्मा गर्म अंडा पकौड़ा चटनी के साथ परोस देते हैं। अंडा पकौड़ा का स्वाद ऐसा था कि उन लोगों के दिल में बस गया। पारस भाई और काका, आप दोनों ने मिलकर इस बारिश के मौसम में जादू चला दिया है। वो तीखी चटनी, वो नरम अंडा पकोड़ा, आहा, हम लोगों के दिल को बहुत भाया। अरे हाँ पारस भैया और काका, आप दोनों ने इस बारिश के मौसम में बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है। देखना, आप लोगों का ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। काश मेरे भाई आप लोगों की दुआ ऊपर वाला सुन ले और हमारा ठेला खूब अच्छा चले।
इसके बाद वो लोग पैसा देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ देर बाद पारस के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और उसका ठेला खूब अच्छा चलने लगता है। तभी पारस काका मुन्ना से कहता है, काका अब शाम भी हो चुकी है और अब हम चलते हैं क्योंकि राधा हमारी इंतजार कर रही होगी और आप ठेला समेटकर अच्छे से घर चले जाना। ठीक है पारस बेटा, आप बेफिक्र होकर जाइए और आपका जितना भी मुनाफा होगा वो सारा पैसा हमारे पास रहेगा और आप जब चाहो तब ले सकते हो। इसके बाद पारस कुछ अंडा पकौड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। पारस रास्ते में जा रहा होता है कि तभी उसे मुखिया जी मिल जाते हैं। अरे पारस बेटा, क्या हुआ? मैंने जो बिजनेस बताया था वो चल रहा है कि नहीं? अरे मुखिया जी, वो बिजनेस चल नहीं दौड़ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस गरीब के ऊपर एहसान किया। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। मुझे खुशी हुई कि तुम्हारा बिजनेस चल पड़ा। अच्छा ठीक है मुखिया जी, अब चलते हैं क्योंकि हमारी पत्नी राधा हमारा इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है ठीक है। इसके बाद पारस वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचते ही अपनी पत्नी राधा से कहने लगता है, अरे राधा, तुझे मालूम है मैंने जो अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था वो तो चल पड़ा। अजी ये तो बहुत खुशी की बात है। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारा बिजनेस चल पड़ा। अच्छा राधा, अब चलो अंडा पकोड़ा खाते हैं क्योंकि हमें कल सुबह भी अपना ठेला जल्दी लगाना है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी अंडा पकौड़ा खाते हैं। पारस अब पहले जैसा आलसी इंसान नहीं रहा। वो रोज सुबह जल्दी उठता, मेहनत से अंडा पकौड़ा बनाता और पूरे गांव में उसका ठेला मशहूर हो गया। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और पारस ने अच्छी खासी कमाई कर ली। एक दिन सुबह सुबह जमींदार फिर अपने आदमियों के साथ पारस के घर पहुंच गया और जोर से बोला, अरे ओ पारस, आज 1 महीना पूरा हो गया। अगर हमारा पैसा नहीं है तो अपना घर और जमीन खाली करने की तैयारी कर ले। तभी पारस मुस्कुराते हुए घर से एक थैली लेकर बाहर आया। जमींदार जी, ये लीजिए आपके पूरे 1 लाख रुपए। एक एक पैसा मेहनत की कमाई का है। क्या तूने सच में पूरा कर्ज चुका दिया? हाँ जमींदार जी, अब ये घर और जमीन पूरी तरह हमारी है। तभी गांव के मुखिया और काका मुन्ना भी वहां पहुंच गए और मुखिया जी मुस्कुराकर बोले, देखा जमींदार जी, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। पारस बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। ये सुनकर पारस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगर मुखिया जी और काका मुन्ना मेरा साथ नहीं देते तो मैं कभी नहीं बदल पाता। तभी राधा गर्व से बोली, आज मुझे अपने पति पर बहुत गर्व है। जो इंसान कभी काम से भागता था वही आज मेहनत की मिसाल बन गया है। कुछ महीनों बाद पारस का छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल गया। अब वो सिर्फ खुद ही नहीं कमाता था बल्कि गांव के कई गरीब लोगों को भी काम देता था। एक दिन वही ढाबे वाले जिन्होंने कभी उसे खाना देने से मना कर दिया था उसकी दुकान पर आए और बोले, पारस भाई, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें गलत समझा था। पारस मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं भाई, अगर उस दिन आप लोगों ने मुझे डांटा नहीं होता तो शायद मैं कभी मेहनत की कीमत नहीं समझ पाता। दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आपके नाम पर बनाई जाए तो अपना नाम भी जरूर लिखें।